अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम माझा महाराष्ट्र के बिंदास विशेष मुलाकात अब्दुल गफ़ार माजी महापौर से ले रहे हैं। इन्हें माशाल्लाह मराठी भी अच्छी आती है, मगर हम सभी को समझने के लिए एक हिंदी में ऐसा 11, 12, 13, 14 प्रभाग के कई सवाल है जो इनसे ले रहे हैं। और भी लोगों के कोई सवाल होंगे तो इंशाल्लाह लोग भी जो है माझा महाराष्ट्र लाइव फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अपनी कमेंट बता के बोल सकते हैं कि इनको और कुछ सवाल है क्या। मगर अभी मूलभूत सुविधा जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर, जो नवे काम हुए हैं इन्होंने करे उनको लेकर, और आगे क्या करने वाले हैं, और कुछ लोगों के अभी क्या है अभी तत्काल वो समस्या हम जानने के लिए इनकी विशेष मुलाकात है। हमारे साथ में अब्दुल गफ़ार भाई हैं, इनसे जानते हैं जो युवा नेता हैं कांग्रेस के, और यही अभी जो है पूरा हम नांदेड़ का जो युवाओं को लेकर चल रहे हैं, और पूरे जितना नांदेड़ का अभी जिस तरीके से महानगर पालिका में कांग्रेस की एक हाथी सत्ता थी, उसी तरह नांदेड़ में कई विकास के काम हुए, फिर से वो आने की चांस है, और ये लोगों की पूरी कमान गफ़ार भाई के हाथ में रहेंगी। उसी तरह हम पहला सवाल शुरू करते हैं। कई लोगों का ऐसा सवाल था कि गफ़ार भाई से हिंगोली गेट से लेकर वाजीगांव ब्रिज तक, और ब्रिज पे भी कई ऐसे खड्डे हैं, कई दीगर पार्टियों ने उस पर आंदोलन भी करे, मगर जैसा लोग जो है उससे अपघात हो सकते हैं, और कहीं एम्बुलेंस उसमें से जा रहे हैं तो उनको भी जो है तो स्लो करना पड़ रहा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और आपने क्या करें? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र माझा न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा कि भाई शहर ओल्ड सिटी के शहर के बारे में कुछ समस्या है और आपसे हमको एक दिल खुलास एक मुलाकात लेना है, जिसमें शहर के विकास के बारे में और आपका कार्यकाल जो आप उप महापौर बने उसके बारे में आपने पूछना है। तो मैं उनका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंगोली गेट से पुराने ब्रिज तक का जो रोड है, मेन रोड, वहाँ पर जो बड़े बड़े खड्डे गिर गए वाले हैं, पिछले हम 2 महीने से बार बार PWD को हम निवेदन देने के बाद भी खड्डों का काम उन्होंने भरने का काम नहीं किया। और हमारा ये इंटेंशन रहता है कि भाई जब कोई लोक प्रतिनिधि अगर कोई अधिकारी को बोलते हैं तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए काम के ताल्लुक से, मगर बार बार बोलने के बाद काम नहीं हो रहा, और बाकी के भी पार्टी के लोग उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक जो संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो है देगलू नाका हिंगोली गेट ब्रिज तक का, ये पहले था PWD में रास्ता, अभी MSRD में कन्वर्ट हुआ बोल के ये हमको माहिती PWD वालों ने दी है। चाहे MSRD में रहो कि PWD में रहो, हम एक आम नागरिक के तौर पे हमने जो निवेदन दिए उसकी पूर्तता होनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स देते हैं यहाँ पे। अगर पिछले 20 दिन पहले फिर मैंने वापस से निवेदन MSRD को दिया कि भाई आप का ये पहले जो काम है, जो रोड आपके हैंडवर्क करे आपको, ये आप पहले खड्डे बुझाने का काम कीजिए, नहीं तो हमारा यहाँ पे एकदम तीव्र आंदोलन रहेगा, रास्ता रोको। हमने उनको निवेदन में दिया, मैं निवेदन कापी आपको देता हूँ। ये तुरंत जल्दी होगा? तुरंत बिल्कुल, अगर नहीं होता है तो बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता खासदार रविंद्र चौहान की अध्यक्षता में देगलू नाका, शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के अध्यक्षता में देगलू नाके पे हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। जी गफ़ार भाई, एक ख़ास है कि कुछ दिनों से पिछले ड्रेनेज लाइन का काम भी चल रहा, तो कहीं लोगों का विरोध आ रहा, कई लोग जो है अपने सोशल मीडिया पे वो ड्रेनेज लाइन का काम ख़राब हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो आपके वालिद साहब अब्दुल सत्तार साहब ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि हमारी नज़र है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, जो पिछले दिनों मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं साबिका मेयर अब्दुल सत्तार साहब की बाइट देखा, जिसमें उन्होंने नांदेड़ शहर के जो खुसूसी देगलू नाका भाग में जो ड्रेनेज लाइन के काम चालू है, जगह जगह खोद कर डाले वाले हैं, जगह जगह पाइप फेंके वाले हैं, बरोबर मतलब पाइप डाल रहे नहीं, लोगों की ऐसे मतलब बोल रहे थे, लोगों ने फ़ोन किए हमको, आपको भी फ़ोन किए, आपकी भी ग्राउंड रिपोर्ट देके हमने जगह जगह जो ड्रेनेज का काम चालू है। तो मेरा ये बोलना है आपके माध्यम से कि भाई जहाँ जहाँ ड्रेनेज का काम चालू हो रहा, आजकल जो कैसा है सोशल मीडिया का ज़माना है, और जहाँ गलत काम हो रहा, हम आपके माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहते हैं, हम जहाँ जहाँ गलत काम हुआ बिल्कुल हम वहाँ जाकर हम वहाँ पर दुरुस्त करें, बोले लोगों को। कॉन्ट्रैक्टर को हमने वहाँ पर बुलाकर बताया कि भाई ये आप ये काम गलत कर रहे, वो दुरुस्त करके लेना। तो कैसा रहता,
अब क्या है आपको पता है, अमृत योजना में 300 कोटी की स्कीम है, वो जगह जगह ड्रेनेज के जो काम चालू है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, वो उसका सुपरवाइजरी काम करने का काम किसका है? महानगर पालिका है। वहाँ पर जेई रहना, डिप्टी रहना, वो उनके अंडरटेकिंग में काम होना चाहिए, ना कि पब्लिक काम देखना चाहिए। तो हमने महापालिका के कमिश्नर साहब से यही कहा कि जहाँ जहाँ ड्रेनेज का काम हो रहा, क्वालिटी का काम करके लेने की जवाबदारी महानगर पालिका प्रशासन की है, ना कि लोगों की है, ना कोई लोक प्रतिनिधि की है। तो जो मैंने साबिक़ आमिर अब्दुल सत्तार साहब ने जो कहा, बिल्कुल जहाँ गलत काम हो रहा है बिल्कुल वहाँ हम पूरी ताकत से रोकेंगे और उसको दुरुस्त करके लेंगे। और आपके माध्यम से कहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ गलत काम होता है तो बिल्कुल बेझिझक आप हमको कॉल करो, हम वहाँ पर आकर बिल्कुल महानगर पालिका प्रशासन को बोल कर वो काम दुरुस्त करके लेंगे। कि ये एक उड़ान पुल बनने जा रहा है बोल के लोगों में ये है, और कुछ लोहे का भी ब्रिज निकालने जा रहा, तो पुल कब होगा? और लोहे का जो ब्रिज है वो कभी भी अपघात हो सकता है, जैसे गुरुद्वारे का भी ब्रिज निकालो बोल के कुछ लोगों ने निवेदन दिए थे। तो ये इसके पहले तो मैं आपको देगलूर का जो फुट ब्रिज है, ओवर ब्रिज, जब मैं उप महापौर था उस टाइम पे जब एक निवेदन मैंने पीडब्ल्यूडी में दिया था कि भाई ये देगलूर नाका जो फुट ब्रिज है ये कुछ काम में यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि तकरीबन लोग आप देखते हैं आपके नीचे से जाते हैं, बच्चे कॉलेज के नीचे से, स्कूल के बच्चे बहुत सारे, उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, पेरेंट्स को बोलने के बाद वो ऊपर से जा रहे थे। मगर अभी तो फिलहाल बिल्कुल बंद है। तो वो हमने बार बार उसका फॉलोअप लेने के बाद फिर पिछले 1 महीना पहले उसका टेंडर हुआ ब्रिज का, उसको खोलकर शिफ्ट करना है ज़िला परिषद में। तो टेंडर भी हुआ और बहुत जल्द वर्क ऑर्डर हो जाएगा और काम भी चालू हो जाएगा ब्रिज का। 22 लाख रुपए का कुछ टेंडर था, पता नहीं वो जल्द से जल्द वो जो कॉन्ट्रैक्टर ने लिया, हमें भी मालूमात लेते कौन कॉन्ट्रैक्टर लिया, उसके पीछे लगकर इंशाल्लाह ताला वो ब्रिज जल्द से जल्द खोल कर इंशाल्लाह लोगों को आने जाने के लिए राहत करेंगे। दूसरा जैसा उड़ान पुल जो बने जा रहा है उसका लोगों को ऐसे सोच है कि भाई अशोक चौहान थे जब हो जाता था, और उन्होंने बीजेपी में जाने के बाद अब होता है कि नहीं, कि उड़ान जो पुल है जो कहाँ बाफना से होते हुए नोबल फंक्शन हॉल तक जा रहा, वो ब्रिज कब होगा? ये जो MSRD में रास्ता जो हमने अभी आपको जो खड्डे के ताल्लुक से आपने क्वेश्चन किए, तो उसका मैंने आपको जवाब दिया कि ये जो रास्ता है देगलूर नाका से लेके बाफना तक, देगलूर और पुराने ब्रिज तक, यहाँ पर MSRD की तरफ से जो समृद्धि महामार्ग जो जालना से नांदेड़ की तरफ आ रहा था, तो उसमें ये हमारा देगलूर नाका ओवर ब्रिज मंजूर होने वाला है। और पिछले 14 महीने हो गए उसका वर्क ऑर्डर होके, मगर आज तक काम नहीं चालू हुआ। हम बार बार निवेदन देने के बाद भी परसों हमको फिर जवाब आया कि भाई हमसे जल्द से जल्द बरसात के कारण हम काम चालू नहीं कर सके। हमने ट्रायल पिट ले लिए, हमारा वहाँ पर यार्ड देखना चालू है और जल्द से जल्द हम वहाँ पर काम चालू करेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये समृद्धि महामार्ग में है, और इसमें जो ओवर ब्रिज है अपना मेन रोड का, अपने वाजेगों के पास का, उसके बाजू पैरेलल एक ब्रिज बनना है। वो कम से कम 1000 कोटी का ब्रिज है। उसके बाजू से लेके इंगोली गेट से लेके धनेगांव अपने कॉर्नल तक वो एक 1200 कोटी है। ऐसा टोटल 2200 कोटी का देगलूर नाका ओवर ब्रिज है। और वो कंपनी जो है मेरे ख्याल से बाहर की कंपनी को, जो रोडवे बोल के कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको दिए वाला है। इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोशी है, मेरी उनसे भी बात हुई। उनको हमने ये रिक्वेस्ट किया पहले तो कि भाई आप पहले ये खड्डे बुझाने का काम कीजिए, अगर खड्डे बुझाने का काम अगर नहीं होता है तो फिर आप रोड चालू कीजिए, ब्रिज चालू की, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज़ तो करो। 14 महीने वर्क ऑर्डर हो गए, लोगों को ये मालूम होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रिज का काम, हमको जो आश्वासन दिया गया कि भाई जल्द से जल्द ब्रिज का काम चालू होगा। देगलूर नाके का जिक्र किया, ये तो है, मगर प्रभाग क्रमांक 10 भी एक काफ़ी बड़ा है, जहाँ नूरी चौक महबूब नगर आता, तो उन लोगों को कब्रिस्तान के लिए दफनाने के लिए 5 किलोमीटर शिवाजी नगर आबिदीन मस्जिद में जाना पड़ता वहीं। तो उसके लिए कई दफ़ा अशोक चौहान साहब ने, DP साहब जो भी इलेक्शन करते थे, तो उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के जब भी हमारे लोग आएंगे तो हम एक यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह देंगे। तो ऐसी कोई जगह सोचे क्या? टीपू सुल्तान रोड पे एक बताए थे ठहराव में, फिर वो कैंसिल भी हो गई, क्यों हुई? मगर ये चीज़ के लिए ज़रूरी है कि नहीं आपको? जैसा आपको पता है कि शहर में 4 कोनों में 4 बड़े कब्रिस्तान हैं। देगलूर नाका भाग में ईदगाह के पास आप देखें, ईदगाह कब्रिस्तान। अगर ओल्ड सिटी में अगर जाते हैं तो करबला का कब्रिस्तान है। न्यू सिटी में आसरा नगर का है। खड़गपुर में जैसा दूल्हे शाह रहमान में। तो सेंटर में जैसा हमारे फारूक नगर हुआ, नूरी चौक हुआ,
यहाँ पर भी मुस्लिम ताजनगर हुआ, ये वो जो भाग जो है एक मुस्लिम भाग भी वहाँ पर बहुत मतलब बढ़ चुका है। तो डिमांड है लोगों की बहुत काफ़ी दिनों से कि भाई एक हमारे को एक सेंटर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक कब्रस्तान होना चाहिए, जैसा कि 5 किलोमीटर जैसा आबेदीन में लोगों को जाना पड़ता, नहीं तो फिर इधर ईदगाह पे लाना पड़ता। तो एक कब्रस्तान की डिमांड बहुत है। तो बिल्कुल हमारे वहाँ के जो लोकल्स के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी हमको बार बार ये चीज़ बताते थे। परसों लोकसभा के इलेक्शन में भी हमारे उम्मीदवार थे जब रविंदर वसंतराव चौहान और साबिक आमिर अब्दुल सत्तार साहब, उनके पास भी वहाँ के लोगों ने डिमांड रखी कि भाई यहाँ पे एक कब्रस्तान होने चाहिए। 2010 से पहले कुछ ठहराव वगैरह हुआ था, बाद में वो उसकी मालूमात मैं नहीं लिया। मैं वो उस टाइम पे भी कुछ ठहरा हुआ था जगह के ताल्लुक से, वो भी अभी कुछ पेंडिंग है। तो कोशिश रहेंगे कि आने वाले काउंसिल में प्रायोरिटी में हम एक बिल्कुल एक शहर में सेंटर में एक कब्रस्तान होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए कई लोगों ने ऐसा बोला कि भाई गार्डन अब बनेंगे नहीं, क्यों तो वहाँ पे एसडीपी प्लान ये आ रहा, मल शुद्धिकरण का जो टैंकी बने जा रही, अब वो गार्डन नहीं बनेगा काफ़ी जगह। तो लोगों का वो सोच थी, और हमने भी काफ़ी न्यूज़ लगाए कि भैया गार्डन प्रस्ताव डाले हुआ है आप लोगों ने, सब ठहरा हुआ, कचरा उठाने का टेंडर निकला, तो गार्डन बनेगा कि नहीं बनेगा ये लोगों में काफ़ी ये है। आसपास के लोग और यहाँ ये एरिया में नहीं है, यहाँ से इसावा नगर जाना पड़ता है। तो उसके लिए पिछले 40 साल से आप देखते देगलूर नाका जो टेंचिंग ग्राउंड बोला जाता था, वहाँ पर कचरा डाला जाता था, बरोबर है। बाद में 2012 के बाद से वहाँ पर कचरा डालना लोगों ने बंद करा दिए, क्योंकि एरिया बढ़ गया ना, लोग वहाँ तक जाके रह गए थे। वहाँ के स्थानिक जो हमारे नगर सेवक है उन्होंने बार बार कमिश्नर साहब को तत्कालीन जो भी उस टाइम पर पदाधिकारी रहते थे उनको बोल के करके, हमारे तत्कालीन पालक मंत्री जो हमारे नेता थे जो पार्टी छोड़ के चले गए, उनको भी बार बार वो बताते थे कि भाई हमारे ओल्ड सिटी में एक ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों को प्ले ग्राउंड या फिर एक गार्डन हो जाना चाहिए। तो बार बार डिमांड होने के बाद अभी पिछले कुछ महाविकास आघाड़ी के टाइम पे जो हमने शहर विकास के लिए एक 150 कोटी लाए थे, उसमें एक बायोमाइनिंग का एक टेंडर था 5.5-6 कोटी का, जिसमें प्रोसेसिंग का था। तो आपने देखा कि वहाँ पर अभी एकदम चटियल मैदान के वैसा वहाँ पर हमने पूरा प्रोसेसिंग जो टेंडर कर वहाँ पर पूरा कचरे का पूरा विल्हेवाट लगाने का काम किए। अब हमारा एक ही विज़न है अब कि भाई आने वाले मतलब काउंसिल में बोलो या फिर उससे पहले हमारे खासदार रविंदर चौहान से बोलकर हम गवर्नमेंट से कैसा वहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन या प्ले ग्राउंड की कोशिश करके जल्द से जल्द, ये हमारा विजन रहेगा। 4 टाकियाँ रहने के बाद भी पानी नहीं आता था, उसका कारण तो मालूम नहीं, मगर अभी जैसा आपके प्रभाग में काम चालू है, जो हद है वहाँ पर एक नई टाकी थी वो ख़त्म हो गई थी, वो टूटने को आ गई थी। तो कई दफ़ा न्यूज़ लगाने के बाद वो समझ में आया कि वो टाकी ख़त्म हो रहा, वो काम शुरू हुआ। तो ये 11 में, 12 में, 13 में, 11 में क्या नया काम है? प्रभाग नंबर 11 में आप देखें अभी अमृत 2 योजना वाटर सप्लाई में जो पानी की टाकी मिल्लत नगर में जो आखिरी का भाग है, वहाँ एक क्योंकि एरिया वस्ती बढ़ते जा रही तो पानी तो लगेगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं डिप्टी मेयर था वहाँ के हमारे प्रभाग नंबर 11 के कांग्रेस के हमारे माजी नगर सेवक मसूद अहमद ख़ान, तैयब शेर अली, हबीब बागवान साहब और बाप भाई वगैरह, उस टाइम पर जो नगर सेवकों का भी डिमांड थी कि भाई पानी हमको यहाँ पर जो बढ़ गया बोले डिमांड तो हमने 165 कोटी की जो अमृत योजना 2 में हमने एक पानी की टाकी डाली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पर पानी की टाकी का काम चालू होगा। और साथ ही साथ आप देखें हैदराबाद नंबर 1, 2, गुलजार बाग, इस्लामपुरा, ये जो भाग है हमेशा से बरसात में आप देखते कि पानी इतना जमा होता था क्योंकि आउटलेट का बहुत बड़ा मसला था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर देखा मैं हमारे सभी माजी नगर सेवकों के कोशिशों से, और बार बार आप लोगों का भी हमारा आईना मतलब आईना हमको बताते रहते, उसके वजह से लोगों के डिमांड पे आज एक एसटीपी जो आपने अभी बताया था इससे पहले जो आपने क्वेश्चन एसटीपी क्यों बना हुआ, तो ये जो पानी जो हमेशा से वहाँ पर जमा रहता था एरियो में, ये हैदराबाद नंबर 1 से लेके तो एमजीआर फंक्शन हॉल तक, तो ये पानी निकालने के लिए जो हमने एसटीपी वहाँ पर बना, एक छोटा सा एसटीपी 50x50 में, और ये जो अभी आप देखें मेन रोड पे जो ड्रेनेज की लाइन चालू हुई, तो अंतर्गत जितने भी ड्रेनेज के जो कनेक्टिविटी है वो उसमें ला के मिलेंगे,
और पूरा लिख जाके वहाँ पर हमारे एसटी में वहाँ पर जोड़ेंगे तो पूरा बेहतरीन तरीके से वहाँ पर जो प्रॉब्लम है ड्रेनेज का, जो पानी जमा होता है, वो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो एक हमने वहाँ के हमारे स्थानिक नगर सेवकों के कोशिशों से वो एक काम अच्छा हुआ। और बाकी तो जो भी 3 साल से प्रशासन के आपको पता है, 11 में भी आप मिल्लत नगर में आप देखें एक नालियों का काम चालू है और एक रास्ता महाविकास आघाड़ी के टाइम पर हमने 150 कोटी में वो एक रास्ता भी मंजूर किए। ये नए नए काम जो हमारे महाविकास आघाड़ी के टाइम के हैं, 1 साल होगा पर यहाँ पर आपको पता है केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, मगर शहर में 1 रुपये का फंड नहीं। जो फंड है महाविकास आघाड़ी का फंड है, वही फंड पे आज काम हो रहा है। चाहे प्रभाग नंबर 11 रहो, प्रभाग नंबर 12 में आपने देखे पानी की टाकी का जो बताया, यही वो अमृत 2 योजना में हमने वो पानी की टाकी सेंक्शन करा ली। ड्रेनेज का काम, एक 14 करोड़ का एक रास्ता आप देखे ईदगाह के सामने से आप गए तो उधर देखिए, जो जैसा आलू प्याज मार्केट में बाईपास को जाके एक रास्ता मिलता है मुजाहिद चौक से, वैसा हम देख लो खुदबे नगर में ईदगाह के पास, ईदगाह के सामने से लेके बोंढार गांव के पास जो हमने एक रास्ता निकाले, एक कनेक्टिविटी लोगों के लिए चालू काम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और आने वाले मतलब दिनों में कुछ हमारी कोशिश है कि हमारे रविंद्र वसंतराव चौहान साहब के नेतृत्व में हमने जो अभी जो ड्रेनेज लाइन का जो काम चालू है, तो वहाँ पर रास्ते का हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर भी ड्रेनेज लाइन हो जल्द से जल्द वहाँ रास्ते हम मंजूर कराएं। 13 प्रभाग नंबर में रोड जा रही है, ये भी एक दिखे जा रहा है। वो रोड है या क्या है उर्दू घर के पास? प्रभाग नंबर 13 जहाँ मैं से चुनकर आया था, वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और बाई इलेक्शन में मैं चुन के आया और कम समय मतलब कम टाइम मिला मुझे वहाँ पर काम करने का। उसमें ही मेरे को एक शहर की भी जवाबदारी दे दी गई थी कि डिप्टी मेयर की एक ओहदे पे मुझे वहाँ पे फाइज किए। और वो जब डिप्टी मेयर के में ओहदे पे बैठने के बाद में प्रभाग क्रमांक 13 के जो प्रॉब्लम थे, आपको पता है बिलाल नगर का एक रास्ता था, बहुत मतलब वो संगत साहब गुरुद्वारा हमारा एक मतलब शहर का बड़ा गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारे को जाने के लिए और एक ओल्ड सिटी में अंदर आने के लिए चौपाला के लिए एक रास्ता हमने करे वहाँ पे, कम से कम 10 कोटी का रास्ता हमने बना के लिए। साथ ही साथ हमेशा से बीओटी योजना बोल के एक रहती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर को अपन जगह महानगर पालिका उसको डेवलप करने के लिए देती थी और कुछ मुआवजा लेती थी। तो मगर हमने हमारे इतिहास में नांदेड़ में जैसा पूरे जितने बीओटी में हमने दिए, मगर देगलू नाके पे उर्दू घर के बाजू में बंजारा हॉस्टल खुद महापालिका से टेंडर काढ़े हमने, कमिश्नर साहब का उसमें बहुत योगदान रहा। टेंडर काढ़ के वहाँ पर शॉप्स 64 शॉप बने आप देखे, और वो उसकी ओपन राशि हुई और 15 करोड़ रुपए महापालिका की तिजोरी में आए। तो वो महापालिका की अंडर में जगह रहेंगी, किराएदार बोल के हमारे लोग रहेंगे। उसके बाजू में रास्ता भी है। शहर के जो मुख्य रास्ते, जो हमारा विजन था कि जो देगलू नाका को आने के लिए ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, चौक से भी फुल मतलब रास्ता छोटा था, तो बीच में हमने एक उर्दू घर के सामने से एक 50 फीट का एक रास्ता डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक का रास्ता हमने जब हमारे महाविकास आघाड़ी ने हमको फंड दिया था, वो सीधा उर्दू घर के सामने आके मिलेगा। और हमारा आगे फ्यूचर में यही प्लान है कि उर्दू घर के बाजू से जो नाला आ रहा है, वहाँ से जो रास्ता नीचे बिलाल नगर की जो बड़ी एक रोड है 60 फीट की, कोशिश रहेगा कि वो आगे वो वहाँ तक तो रोड आ रही है, उसके आगे तक रोड होना है। तरीके से सवाल हुआ, एक आखिरी रह गया, जो लाइट का बड़ा मसला है नांदेड़ में, काफ़ी लोग परेशान हैं। आपने कई दफ़ा मीटर बिठाने का विरोध किया, जो मुख्यमंत्री का भी ऐसा बयान है कि ये प्रीपेड मीटर नहीं बिठाना चाहिए, फिर भी यहाँ कुछ लोग बिठाने लगा देते या बिठाते, मगर आपने विरोध किया और लाइट बढ़ी जाती है यहाँ पे, जो ईद बारात जुम्मा ऐसा कोई दिन नहीं है जो नहीं जाती, तो इसके लिए क्या प्लान? देगलू नाका फिटर, बाफना फिटर, बिलाल नगर फिटर, ये जो फिटर्स पे जो बार बार लाइट जाती है, इसका कारण एक ही है, यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से नहीं होता। बार बार प्रशासन को हम बोलने के बाद, निवेदन देने के बाद लोग मतलब प्रशासन अनकेयर करता है, इसलिए लोग आज लाइट की वजह से बहुत परेशान है। उसके ऊपर एक तो आप हमको सहूलत नहीं दे रहे, सुविधा नहीं दे रहे, और मीटर तुरंत बदलने के लिए आ जा रहे। बीच में आपने देखा, मैं कुछ लोग आए थे मीटर बदलने के लिए टीम लेकर, मैं उनको एक ही सवाल किया कि भाई आप ये डीपी नंबर है, आप ये डीपी का आप पोजीशन देखो, ये इसके लक्स जल गए, इसके केबल जल गए और आप मीटर बदलना है? बिल्कुल नहीं बदलना। आप पहले डीपी का मेंटेनेंस करो,
और आपको क्या कॉपरेट होना हमसे, हम बिल्कुल कॉपरेट करेंगे, मगर मीटर हमने। और एक बात है, पावसाड़े अधिवेशन में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड मीटर ज़बरदस्ती कोई बिठाएंगा नहीं बोल के। जो गोर गरीब है बिल्कुल उनके पास, तो आज सबसे ज़्यादा गोर गरीब के पास ही बिठा रहे, देख लो नाका भाग में। वजह क्या है इसकी? हम तो सीधा मेरा आरोप है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल हमारे जो गोर गरीब के टारगेट कर रही। मीटर बिठाने का मकसद क्या रहता कि भाई कोई फाल्टी मीटर होगा, मेरी रीडिंग चालू है गरीब अपने मीटर की, हर चीज़ मीटर चालू है, सब है, करंट आ रहा उसमें सब आ रहा, तो मीटर बदलने की वजह क्या है? तुम सहूलत दो ना। तुम सब स्टेशन पे जो तुम्हारा जो वहाँ पर गैराती कारोबार है वो सुधारो ना। तुम जहाँ से करंट आता तुम वहाँ पर नहीं देखते हुए गरीबों को आज केबल निकाल दे रहे हो, उनका परेशान कर रहे। निवेदन भी दिया है सब स्टेशन का, बड़ा पावर बड़ा बार बार निवेदन आप देखते, आपने अभी जो कहा कि भाई हर ईद बारात को, रमज़ान रहो, बकरीद रहो, ईद मिलादुन नबी रहो, बड़ी रात रहो, कंपलसरी लाइट का क्या बोलते हैं प्रसाद मिलना ही मिलना है आवाम को। तो हमारा ये बोलना है कि भाई तुम आप जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट करो। तो आपको यहाँ पर जो भी जब ठीक है, मुझे बताइए, आप बोलते हैं यहाँ पर थेप है, थेप कहाँ नहीं है हम बताएंगे ना। हम थेप हर जगह है, मगर आपको सहूलत देना पड़ेगा ना। लोगों को सहूलत देंगे अगर तो लोग तुम्हारा मदद भी करेंगे। और एक सवाल, जिस तरीके से महानगर पालिका की एक पानी की टाकी है, वहाँ सिविल हॉस्पिटल है महानगर पालिका का जो ओपीडी बोलते जाते हैं, और वहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी मांग थी कि ये 24 घंटे चालू रहना, ओपीडी दवाइयाँ गोलियाँ मिलना, और वहाँ पर सीजर के लिए बाहर भेजे जाता है, इसके लिए कोई पर्याय? अभी महानगर पालिका का हैदराबाद का जो हॉस्पिटल है, महानगर पालिका के अंडरटेकिंग चलता है वो, और जो भी वहाँ महानगर पालिका के थ्रू जो भी डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी मेडिसिन लगता है, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ लगता है, वो पूरा महापालिका की तरफ से होता है। अभी पिछले 3 साल से आप भी देखते हैं महानगर पालिका में प्रशासक राज है। हम बार बार बोलने के बावजूद भी हम वहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे गोर गरीब एरिया है, ये एरिया 2 लाख पॉपुलेशन का एरिया है, और सब मिडिल क्लास, तकरीबन हमारे 50% लोग यहाँ मिडिल क्लास के रहते हैं। तो एक अच्छा हॉस्पिटल हमने यहाँ पर इसलिए चालू किया था कि लोगों को उसकी सुविधा मिलना चाहिए, मगर आज हम देख रहे हैं कि प्रशासन उसको नज़रअंदाज कर रहा है। जैसा जैसा आपने अभी बताया कि भाई हमारे जो बहनों का जो डिलीवरियों का जो मामला है हमारे, तो वहाँ पर जो उनके साथ बर्ताव हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी, मतलब होने के बाद भी, मगर उनको डायरेक्ट सिविल को शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत गलत बात है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो हमने चालू करे, हमारा उद्देश्य है कि इस ताकि भी लोगों को इसकी सहूलत मिलना चाहिए, मगर प्रशासन इसके ऊपर जो नज़र नहीं रख रहा है। वहाँ पर जो डॉक्टर अपॉइंट करे, जो वहाँ के स्टाफ है, उन्होंने जानबूझ के जितने भी जो पेशेंट आते हैं उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को हम बार बार बोलने के बाद भी बार बार वही चीज़ हो रही है। तो इस पे जो आपके माध्यम से जो मैं प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुसूसी हैदराबाद दवाखाना जो हमारा 2 लाख एरिया का पॉपुलेशन है, तो खुसूसी प्रशासन उस पर ध्यान देना चाहिए। आगे उसमें आप क्या करेंगे? नहीं, अभी तो अब देखो, अभी नहीं, ठीक है, अभी तो क्या है, आपको भी पता है, इलेक्शन के माहौल है, रचना जाहिर हो गई वाली, ऑब्जेक्शन चालू है, तो अभी इसमें कोई भी आप शेड्यूल बिल्कुल हमारे तो मैनिफेस्टो में है कि आगे महानगर पालिका में नांदेड़ की जनता ने हमको 27 साल से एक हाथ की सत्ता महानगर पालिका में दी। बिल्कुल आने वाले दिनों में हम वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल है और उसको किस तरह से हम और बढ़ाने की कोशिश है हमारी, वो चालू है। गफर में और एक सवाल, जिस तरीके से दीगर पार्टियां वाले भी आरोप लगाते हैं कि ईदगाह का मसला बड़ा मशहूर हो गया है कि जगह किसकी है क्या है, फिर भी वाले हमारे सत्तार साहब ने भी परसों एक स्टेटमेंट दिए कि भाई वो जगह मालिक की है और मालकिन की, उससे हम रिकवर करा रहे। तो ये मसला है ईदगाह की जगहों का लेकर, तो यहाँ पर जो है ये जगह कम पड़ रही है, इसके लिए कुछ प्रस्ताव डाले या महानगर पालिका से खरीदेंगे? असल में वो जगह कितनी थी, पानी की टाकी भी बनी जा रही, तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो कि दूसरे एक जगह पे बन रही, तो ये पूरा मसला क्या था? हमारे नांदेड़ ज़िले की शहर में सबसे बड़ी ईदगाह है, आप पता है आपको। और ईदगाह का जो जगह का मामला, जैसा आपने पूछा हमको कि भाई जगह क्या है और कैसी जगह है, मेरे मालूमात के तहत मैं पिछले बार भी बोला और आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अभी भी यही बोलता हूँ कि
जो ईदगाह की 11 गुंटे है वो रिकॉर्ड पे है, 11 गुंटे गेजेट में रिकॉर्ड पे है, जो वट्टा है रिकॉर्ड पे है। और उसके सामने का जो है वो 44/1, 44/2, ये जो भाग है सामने का, ये है हमारे जो बेचारों का देहांत होगा, हमारे मेरे वार्ड में रहते थे मोहम्मद खान साहब, वो उसके इनामदार थे। उन्होंने वो जगह खिदमत माज है, उसको उन्होंने बेच नहीं सकते। तो वो आप देखते हैं कि ईदगाह के सामने का 6 एकड़ का पट्टा, वो जो अपन अब आज नमाज पढ़ते हैं, तो वो है 44/2। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है, जो पानी की टाकी जो आप बता रहे, वो भी वो कोने पे ही बनी है, उसका भी हमने उसको उनके मतलब जो मूड जिसके नाम पे ये 7/12 है, उनसे भी हमारी बात हुई। तो हमारी कोशिश है कि भाई वो सामने का जो 6.5 एकड़ में ईदगाह को पूरी तरीके से महानगर पालिका से वो जगह उनके हैंडवर्क होना चाहिए, ईदगाह के पास वक्फ बोर्ड में नोंद होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाजू में आप देखें सीधे हाथ में जो 3.25 एकड़ जगह है आज भी खुली है, वो है प्राइवेट जगह। उसके मालक में आपके न्यूज़ से एक बार मैं सुना था, वो अहमद भाई नबी वाला और उनके साथ कोई 4-5 लोग हैं। तो वो लोगों की डिमांड पहले से थे महापालिका को कि भाई या तो फिर हमारी जगह जो है, हम यहाँ की जो 3.25 एकड़ है, ये जगह को आप महानगर पालिका से रिक्वायर करो, यहाँ पर प्ले ग्राउंड बनाओ बच्चों के लिए, या फिर ईदगाह के लिए आप परचेस करो महापालिका को। उनकी डिमांड भी है और उन्होंने वो जगह भी खुली भी रखी, और हर साल 2 टाइम वहाँ नमाज भी होती है। या उद्देश्य वो जगह किसी को ना बेचने के, प्लॉटिंग नहीं निकलते हुए वहाँ ईदगाह को मिलना। बिल्कुल 3.25 एकड़ आज जो खुली जगह है, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ से जो आप पता है देखते होंगे, VIP लोग जो बैठते हैं उसके सामने जो सीसी रास्ता गया वाला है, सीसी रास्ते के इस साइड ईदगाह साइड जो आप देखते ग्राउंड है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह लोग करते, तो वो जगह की बात कर रहा हूँ मैं, 3.25 एकड़ जो ईदगाह के बाजू में एकदम लग के जो है, जहाँ से अभी आप देखे पानी के लाइन डाल के लिए आने जाना, वो एक ईदगाह कमान जो है वहाँ पे एक छोटी, उसके बाजू से कोने से, तो मैं वो जगह की बात कर रहा हूँ। वो जगह वो लोग देने के लिए तैयार है। हमारी बार बार प्रशासन, महानगर पालिका के आयुक्त, तत्कालीन पालक मंत्री से भी ये कहना था कि भाई हमारे ईदगाह को नाकाबिले जगह हो रही, काफ़ी हो रही है, तो उसको एक्वायर करके वो लोगों का जो भी माजवा मिलता है उनको देना चाहिए और जगह अपने अंडर में लेना चाहिए। पर में और एक सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर एक शिक्षण को लेके काफ़ी लोगों के एक सवाल थे कि भाई कभी लीडर ने कॉलेज या स्कूल नहीं लाए, मगर हमारे देखने में आया कि आपने एक जो कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ था, उसमें कुछ शादियाँ होने के लिए मगर नहीं हो रहे थे, वो कुछ झगड़े वगैरह कर रहे, तो वो बंद करके वहाँ पर एक अच्छा सा स्कूल खूबसूरत बनाएगा, मगर वो ईदगाह के पीछे जो स्कूल बना, तो उसी तरह यहाँ शिक्षण के लिए कोई D.Ed शासकीय कॉलेज, D.Ed जो मुस्लिम के बच्चे बच्चियाँ जो अपने एरिया के हैं, तो जैसा आप पॉपुलेशन 2 लाख का बताए, इन लोगों को यहीं पढ़ने के लिए यहाँ कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव या कुछ डालेगा? महानगर पालिका की तरफ से हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाए थे BSUP योजना अंतर्गत। आपने देखा ईदगाह के पास, वहाँ पर जब शादी वगैरह होती फ्री ऑफ कॉस्ट एक कमेटी बनाकर दिए थे, मोहल्ला कमेटी, उनके अंडर में वो चलता था कम्युनिटी हॉल। मगर इतनी वहाँ पर बड़ी जगह रहने के बाद कम्युनिटी हॉल पे बहुत कम मतलब प्रोग्राम हो रहे थे, तो फिर हमने बाकी कारपोरेटर जो हमारे साथ में हैं उन्होंने तय किया और महानगर पालिका से हमने ठहराव करे कि हमारी एक महानगर पालिका की मनपा शाला स्कूल नंबर 13 जो किराए की जगह पे चलती है, क्यों ना वो जगह यहाँ शिफ्ट करे। और 1 से लेके पहली से लेके 5वीं तक ही जगह थी, मतलब वहाँ पे स्कूल चालू था। फिर बाद में हमने उसका पाठ पुरावा करके हाई स्कूल तक करे, तो 8वीं जमात तक आज वहाँ पर बच्चे शिक्षण हासिल करते हैं। और आप देखो बिल्डिंग जाके, उसके बाद में मनपा की तरफ से हमने उसके रूम्स, बाथरूम्स, टाइल्स, क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, ये सब हमने बना के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 450 बच्चा वहाँ पे एजुकेशन हासिल करता है। तो जैसा आप एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो ओल्ड सिटी में जो हमारे पॉलिटिकली लोग हैं, जो कारपोरेटर चुन के जाते हैं, वो उनका विज़न एजुकेशन की तरफ नहीं है। बिल्कुल ये बात गलत है। हमारा विज़न बिल्कुल आगे, और पहले से ही हम बोलते हैं कि भाई एजुकेशन की तरफ हमारी कौम जाना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, तो आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है वो एजुकेशन है। बच्चे एजुकेशन हासिल करके कलम सबसे बड़ी चीज़ है। और इंशाल्लाह ताला आगे हमारा यही विज़न है, क्योंकि हमारे पास अल्पसंख्यक बस्ती है,
तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से डिग्री कॉलेज होना चाहिए, डीएड बीएड के लिए हर चीज़, बच्चा बाहर ना पढ़ते हुए यहाँ पढ़ना चाहिए, और इसको हमको केंद्र सरकार से इसको मंजूरी लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ है जो आपको मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हमारा विज़न है कि भाई अगर ठीक है केंद्र में भी हमारी सत्ता नहीं रही तो हम बिल्कुल उसका पाठ पुरावा करेंगे और कोशिश करेंगे, हमारी ये कोशिश रहेंगी। पिछले दिनों हम एक बातमी लगाए थे इकबाल नगर फातिमा स्कूल के पीछे, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि मैं मस्जिद के सामने रास्ता नहीं था, ड्रेनेज की लाइन हो गई भी थी मगर वो बंद थी या चालू नहीं हुई, नाली नहीं, रास्ते नहीं, लोगों के फॉर्म नहीं लिएगा, तो इसके बारे में क्या कहें? कुछ दिनों पहले माझा महाराष्ट्र पे मैंने एक न्यूज़ देखा था, प्रभाग नंबर 12 इकबाल नगर गाड़ेगांव रोड की। तो वहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन का काम हो चुका है, और मगर सिर्फ कनेक्टिविटी बाकी थी सामने से। वो कनेक्टिविटी की वजह से ड्रेनेज लाइन चंबर चौकअप थे, और पानी की लाइन वहाँ पर डाल कर लिए मस्जिद की गली में। आपकी रिपोर्ट देखा मैंने वहाँ पे, तो लोगों की नाराज़गी थी कि पिछले 4 महीने पहले काम होने वाला था, 4 महीने से वहाँ पर कुछ ना कुछ रोड का काम करना चाहिए। तो महानगर पालिका, जब मैं आपकी न्यूज़ देखा तो उसके बाद में महानगर पालिका के हमारे आयुक्त महेश डोईफोड़े सर से हमने रिक्वेस्ट करा कि भाई जो एरिया में हमने ड्रेनेज लाइन का काम जो आपने करवा कर लिए, वहाँ आने जाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब रास्ते पे कुछ मुरुम या जीएसबी वगैरह डाल कर दो। तो आप देखे, आपके न्यूज़ बताने के बाद हमको लोगों ने फ़ोन किए, फिर हमने वहाँ पर कमिश्नर साहब को बोल के करके जीएसबी वगैरह डाल के आज आने जाने के लिए रास्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया। गफार भाई, जिस तरीके से हमने पिछले बारी में पुल का जो जिक्र आ रहा, तो पुराने पुल वाजिकों का जो है जब तक शुरू होगा नवा होगा, मगर अभी वहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। तो कई लोगों ने ऐसा बताया कि भाई यहाँ गिर सकते, आजू बाजू में गड़े का है, तार है और स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके बारे में जब तक वो पुल बनेगा, काम होगा उड़ान पुल, उसके तो जब तक तात्पुरता कोई अगर से लाइट का या कोई नहीं, जैसा आपने अभी बताया कि ओल्ड ब्रिज पे लाइट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि नांदेड़ में आने के लिए शहर का मुख्य रास्ता बोले तो ये ओल्ड ब्रिज से जो नांदेड़ शहर में आने के लिए है। तो पिछले बार भी हमने बार बार ये निवेदन देते थे कि भाई यहाँ पर मनपा के तरफ से, जैसा नौघाट पे आपने न्यूज़ बताने के बाद वहाँ पर अभी लोगों ने निवेदन भी दिया था, और आज वहाँ पर लाइट स्टार्ट भी हो गई। तो हमने भी बार बार निवेदन देने के बाद बीच में कमिश्नर साहब से भी हमारी डिस्कशन हुई, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी बना। मंजूरी के टाइम पर जब हमने कमिश्नर साहब से कहा कि भाई वो लाइट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बोल के चालू करे, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आया हमको वो जो रोड का, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। MSRD में जो रोड जाने की वजह से उसमें अहवाल थोड़ा निगेटिव आया, मगर आप जैसा अभी बताया कि भाई एक इंसानियत के नाते महानगर पालिका में आने के लिए मुख्य रास्ता है, तो उसके लिए प्रशासन ये चीज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल हम आपने जो कहा, बिल्कुल हम उस पर गौर फिक्र करेंगे, और बहुत जल्द हम एक मेमोरेंडम हमारे माजी नगर सेवकों को साथ में लेके कमिश्नर साहब से मुलाकात करके भी वहाँ पर लाइट लगाने की कोशिश करेंगे। और भी कोई सवाल रहेगा लोगों के तो इंशाल्लाह हम बाद में बरोबर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में युवा नेते माजी उप महापौर अब्दुल गफ़ार भाई, और उनका जिस तरीके से सवाल हमने, हमारे पास जितने मूलभूत सुविधा के सवाल थे वो हमने पूछे जनता के हित में, और भी अगर से कुछ भूल गए होंगे या कुछ और भी लोगों का भी कोई सवाल होगा कि भाई इनको पूछना चाहिए। कई सालों से कांग्रेस की सत्ता है नांदेड़ में, और यहीं कांग्रेस के सिवा नांदेड़ में एक गढ़ माना जाता है, इनके सिवा यहाँ पर महानगर पालिका में सत्ता भी नहीं आती। उसी तरह आने वाले दिनों में भी ये काम करने का वादा किए, और भी कुछ अगर से किसी की समस्या है, कोई पानी के पैसों को लेकर या किसी का कोई, तो बिंदास जो है हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। हम बिल्कुल युवा नेते गफ़ार भाई से ज़रूर पूछेंगे कि भाई इस पर भी इनका क्या बोलना है, और वो काम करके हम ज़रूर लेंगे। नांदेड़ से मैं शेख आहे, माझा महाराष्ट्र। सोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।